हर एक बिजनेस ओनर को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कभी बिजनेस शुरू करने के लिए, कभी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और कभी बड़े लॉसेस से बाहर आने के लिए। और लोगों की इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं और अपनी स्कीम्स के थ्रू न सिर्फ लोगों को बिजनेस लोन्स प्रोवाइड किए हैं बल्कि अपने स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की है। और हमारी आज की वीडियो इसी दिशा में अगला कदम है, जिसमें हम न सिर्फ बहुत से बिजनेस लोन्स के बारे में जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे अपने लिए एक बेस्ट बिजनेस लोन चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। आज इंडिया में बहुत से बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज कई तरह के बिजनेस लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपके बिजनेस के लिए कौन सा लोन सबसे बेहतर है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझें। सपोज कीजिए आपका एक स्टार्टअप है, आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी आपके पास नहीं है अपने बैंक को देने के लिए, तो मुद्रा लोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुद्रा लोन में एक ट्रस्ट आपके बैंक को आपके बिहाफ पे गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देती है। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आसानी से ये लोन आपको मिल जाता है। अब अगर आप 40 लाख रुपए तक का एक लोन सिर्फ 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस लोन को आप अपने बिजनेस में किसी भी पर्पस जैसे रॉ मटेरियल, स्टाफ हायरिंग या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर पाएं, तो वर्किंग कैपिटल लोन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है और आप अपने बिजनेस नेचर के हिसाब से रीपेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 40 लाख से ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए और उसका रीपेमेंट आप 5 से 10 साल में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर टर्म लोन ले सकते हैं। लेकिन टर्म लोन में आप चाहे टर्म लोन का कितना भी पोर्शन यूज़ क्यों ना करें, फुल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कई बार आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए अगर आपको एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि जितना अमाउंट आप यूज़ करें केवल उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करें, तो आप ओवरड्राफ्ट लिमिट बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरड्राफ्ट लिमिट की मदद से बेसिकली बैंक आपके अकाउंट में एक क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके बाद आपके अकाउंट में पैसा न होने पर भी आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करा सकते हैं या अपनी किसी पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। और जितने दिन के लिए ये पैसा आप यूज़ करेंगे केवल उतने दिन का इंटरेस्ट ही बैंक आपसे चार्ज करता है। अगर आपको अपने बिजनेस में फ्रीक्वेंटली मशीनरीज परचेज करनी होती हैं, तो उसके लिए आप डेडिकेटेड इक्विपमेंट लोन ले सकते हैं। इस तरह के लोन की रिक्वायरमेंट या तो बड़े बिजनेस हाउसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ही होती है। लेकिन अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, जैसे आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली आप अनजान लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपने किसी से माल इंपोर्ट किया तो आपके एक्सपोर्टर को आप पेमेंट करते हैं माल रिसीव होने के बाद। ऐसे में एक्सपोर्टर को आपकी तरफ से एक गारंटी चाहिए होती है, जो आप उसको दे सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, लेटर ऑफ क्रेडिट एक फैसिलिटी है जो आपको आपके बैंक से मिलती है। अगर आप अपने सेलर को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो बेसिकली जो सप्लायर है वो आपके बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से पेमेंट रिसीव कर सकता है और बाद में आपका बैंक इस पेमेंट की रिकवरी आपसे कर लेता है। और सेकंड लास्ट बिजनेस लोन कैटेगरी है डिस्काउंट बिलिंग। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स से आपने 10 लाख रुपए की परचेजिंग की और मिस्टर एक्स ने आपको पेमेंट के लिए 45 दिन का टाइम दिया, यानी कि 45 दिन के बाद आपको
पेमेंट करनी है। अब ऐसे में अगर मिस्टर एक्स को 45 दिन से पहले फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपने डिस्काउंट बिलिंग जैसी फैसिलिटी अपने बैंक से ली हुई है, तो मिस्टर एक्स आपके बैंक से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सपोज कीजिए डिलीवरी के केवल 5 दिन बाद यानी कि 40 दिन पहले ही मिस्टर एक्स बैंक से पैसे की डिमांड कर लेते हैं, तो यहाँ पे बैंक 10 लाख की जगह केवल 9.5 लाख रुपए मिस्टर एक्स को पे करेगा, 50,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे एडवांस में डिडक्ट कर लेगा और 45 दिन का टाइम पूरा होने पे आप अपने बैंक को पूरा 10 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि मिस्टर एक्स को टाइम से पहले पेमेंट मिल गया, आपको 45 दिन का पेमेंट का टाइम मिल गया और आपके बैंक को 50,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे प्रॉफिट मिल गया। एंड लास्ट बिजनेस लोन कैटेगरी इज POS लोन, पॉइंट ऑफ सेल्स लोन। आपका एक छोटा बिजनेस है या आप एक बड़ा बिजनेस रन करते हैं, आप अपने सप्लायर को लमसम एडवांस पेमेंट जरूर देते हैं जिसके लिए आप यूज करते हैं अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, लेकिन अक्सर मर्चेंट्स के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और इस लिक्विडिटी क्रंच से बचने के लिए आप POS लोन का यूज कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट 8 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस लोन। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस लोन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई भी बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं या फिर आप किसी इंश्योरेंस क्लेम में हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर।